सबसे पहले ये प्रूव किया जाए कि कुदरती दूध किन के पास है। हमारा ये मुतालबा है कि अगर हमारा दूध गलत है, हमारा दूध साइंटिफिक असूलों पर पूरा नहीं उतरता, तो हमें उसके लिए तनबीह की जाए। डीजी से 3 दफा मीटिंग हुई है, लेकिन उसने किसी किस्म के मुतालबे को मानने से इनकार किया है। मल्टीनेशनल कारपोरेशन जो है केमिकल वाला दूध बेचना चाहती हैं और हमारी रियासत उनके साथ इस मामले में मिली हुई है। जो पाउडर है, डाइड्रेशन वाला दूध है, वो तो है ही गलत है। हम उसके खिलाफ हैं। लैब तक हमें रसाई दी जाए, हमारे सामने रिपोर्ट नहीं रखी जाती, बताया भी नहीं जाता। एक निजी जेल कायम की हुई है डीजी फूड साहब ने। पिछले 5 साल से लाहौर के एंट्री पॉइंट पे जिन फूड लैब्स थी, उनमें से दूध चेक होके लाहौर आ रहा था। क्या यह कि 1 महीने में क्या हुआ कि सारा दूध जो था वो अडल्ट्रेंट हो गया। ये जानबूझ के 10 घंटे लगाते हैं, नुकसान कर रहे हैं। हमारा चेक करें, दूध सैंपल सारे करें, सारे लगाएं। पॉइंट जो 1 डिग्री कम होती है वो कम ना करें। जी बिल्कुल, लाहौर प्रेस क्लब के सामने जो है इस वक्त दूध एसोसिएशन वालों का जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फूड डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसमें उनके लेबॉर्ट्री टेस्ट और तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल हमारे अगेंस्ट की जाती हैं। हमारा दूध बिल्कुल ठीक होता है। बड़ी तादाद में आज यहाँ पे ये शीर फरोश जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो चलाएं इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि अगर ये ठीक है तो फिर गलत कौन है। दूध क्यों ज़ाया किया जाता है, क्यों तल्फ किया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जिस वक्त आ जाता है कि दूध ठीक नहीं है, तो फिर ये किससे गिला कर रहे हैं, किससे शिकवा कर रहे हैं। बिल्कुल इस एसोसिएशन के ओहदेदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद गुजर जी। गुजर साहब, क्या डेजिग्नेशन है आपका? देखे जी, हमारे PFA से आपका डेजिग्नेशन क्या है इसके अंदर जो ये एसोसिएशन है? मैं सदर हूँ जी लाहौर मिल्क सप्लायर एसोसिएशन का। आज मुतालबात क्या है? बड़ी तादाद में लोग आए हैं, क्या हुआ है? ये जी तादाद में हम आए से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, अपना मुद्दा औकाम बाला को पेश करने के लिए कि हमारे PDF से ये फूड अथॉरिटी से ये मुतालबात है, जो अच्छे मुतालबात हैं, अच्छा दूध का काम करने वाले लोग हैं, उनके ये मुतालबात हैं, तो ये हमारे राइट हमें दिए जाएँ। आपके राइट दिए जाएँ। जो दूध में पाउडर मिला हुआ है, जो दूध ज़ाया किया जाता है, लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद जो दूध 2 नंबर पाया जाता है उसको ज़ाया किया जाता है, उसके आप क्या कहेंगे कि वो भी गलत किया जा रहा है? नहीं, वो उसके साथ तो हम है ही नहीं, वो सरासर गलत है। जो पाउडर है, डाइड्रेशन वाला दूध है, वो तो है ही गलत है। वो भी PFA की इजाज़त के साथ ही आता है। हम उसके खिलाफ हैं। हम अच्छा काम करने वाले, अच्छा दूध बेचने वाले हैं, तो ऐसा हम नहीं करते ना। किस तरह लेबॉर्ट्री टेस्ट करें, किस तरह पता लगेगा कि आपका दूध अच्छा है? आपके एसोसिएशन के लोग ये जो इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है ना, 2018 के रेगुलेटर इन्होंने BR की वैल्यू 44 की थी, फूड अथॉरिटी ने 44 BR वैल्यू थी। अब ये 40 से 43 पे यानी कि ना फाइनल कर दी इन्होंने। 43 पे 43.1 होता है, तो ये दूध ड्रेन कर देते हैं। लेकिन इनके ही रूल के मुताबिक 44 वैल्यू है BR की। ये हमारे तफसात हैं कि ये हमें उन मशीनों तक रसाई दी जाए, लैब तक हमें रसाई दी जाए। जो दूध हमारा आता है, सैंपल आता है, हमें नहीं पता चलता वो हमारे दूध का सैंपल लग रहा है या कोई और दूध है। हम दूध के सैंपल के साथ जाएं, हमारा दूध पास है या फेल है, हमें रिपोर्ट का पता चले, हम मुतमिन हैं। मतलब आपके सामने रिपोर्ट नहीं रखी जाती, तलब कर दिया जाता? हाँ, हमारे सामने रिपोर्ट नहीं रखी जाती, बताया भी नहीं जाता। अंदर से हुक्म आता है, ऑर्डर आता है कि आपकी गाड़ी पास है जाए या आपकी गाड़ी फेल है, तो ड्राइवर को पकड़ लिया जाता है, मोबाइल ले लिया जाता है। एक निजी जेल कायम की हुई है डीजी फूड साहब ने। अपने तौर पे ही ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, मुंशी को पकड़ लेते हैं, चाबी ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं। मैंने देखा कि पहले पुलिस जो है वो मुल्जिमान को पकड़ के थानों में ले जाती थी, उनकी मोटरसाइकिलें, गाड़ियां बंद कर दी जाती थी। अब तो दूध की बड़ी गाड़ियां फूड डिपार्टमेंट के दफ्तर के बाहर ढेरों ढेर खड़ी हैं, इसकी क्या वजह? ये हमें ट्रायल का हक ही नहीं है। देखो 302 का ट्रायल होता है ना, उसका भी हक होता है, अपील ले सकते हैं, यानी कि वकील करा के कोर्ट पेश हो सकते हैं। ये खुद ही थानेदार हैं, पर्चा काटते हैं, खुद ही वकील हैं, खुद ही अदालत लगा के बैठे हैं, खुद ही फैसले करते हैं। यही तो हमारे तफसात हैं। जो हमारे अच्छे राइट, जो सही राइट है, वो दिए जाए हमें। राइट्स नहीं मिल रहे, न राइट नहीं मिल रहे हमें। मोहतरमा मरियम नवाज से क्या मुतालबा करेंगे? मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से मुतालबा हम करते हैं कि हम अच्छे दूध का कारोबार करने वाले हैं और अच्छे दूध के साथ हैं हम, तो हमारे ये जो अच्छे राइट हैं ये हमें दिए जाएं, इनके राइट्स दिए जाएं। नाज़रीन, आपकी इस वक्त एसोसिएशन के चेयरमैन से बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? आज इतने सारे लोग आए हैं प्रोटेस्ट करने, इतनी सारी गर्मी है, तो आज याद आई आपको जब फूड डिपार्टमेंट के दफ्तर के बाहर गाड़ियां ढेरों ढेर खड़ी हो गई हैं, हर तरह का दूध तलब किया जा रहा है, क्या सारा ही दूध खराब है? देखें, बारहा दफ़ा
बारहा दफ़ा यही चीज़ जो है मीडिया के तवज्जुह से भी यही सवाल आप उनके आगे भी रखे हैं। पिछले 5 साल से लाहौर के अंदर, लाहौर के एंट्री पॉइंट पे जितनी मशीनें जो फूड लैब्स थी, उनमें से दूध चेक होके लाहौर आ रहा था। तो फिर ये जगह कि 1 महीने में क्या हुआ कि सारा दूध जो था वो अडल्ट्रेंट हो गया। क्या पहले 5 साल में मिलावट की इजाज़त थी? PFA उसमें सरपरस्त था। ये सवाल आप उनसे करें। आपकी डीजी फूड से इस हवाले से बात हुई है? जी बिल्कुल हुई है। हम क्या कहते हैं? 12वां दफ़ा अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम इस जगह पे इसलिए आए हैं। अगर हमारी बात उस दफ्तर में मानी जाती, तो सुनी जाती, तो फिर हमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? हम अपने एक लीगल राइट्स जो है ना वो मांगते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने मिलावट माफिया के वो खिलाफ हैं। हमारे तो ये बच्चों का रिज़्क है, उनकी नौकरी है और हमारे बच्चों का रिज़्क है, और हम उससे ज़्यादा हैं। लेकिन किसी को रेगुलेट करने के लिए, अदारे रेगुलेट करने के लिए होती हैं, लोगों का बिजनेस तबाह करने के लिए नहीं होते। तो हमारी आज भी यही गुजारिश है कि हमारे साथ बैठ के जितनी शॉप्स, गाड़ियां वाले, पीछे मिल्क चिलर वाले, ये सबको रेगुलेट किया जाए और एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि दूध किसने कहाँ से उठाना है, कैसे उसका टेस्ट परफॉर्म करना है, और उसकी दुकान तक और एंड कंज्यूमर तक उसकी तरसील कैसे होनी है। चेयरमैन साहब मुझे ये बताएं, क्या लाहौर में आने वाला दूध सारा का सारा ही बहुत अच्छा है? देखें, अगर उसमें कोई कह लें कि पॉइंट के बाद 0.5% अगर उसमें कोई गलत है तो मैं जाके उसको पकड़ सकता हूँ। ये अदारे का काम है, अदारे ने उसको पकड़ना है। अदारा पकड़ रहा है तो आप क्यों सड़कों में निकला? भाईजान हम उन लोगों के लिए नहीं हैं। हम यही कह रहे हैं कि मिलावट वाले और उसमें फ़र्क में देखो, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको साथ लेके चलो और उनकी रहनुमाई करो। उनके पास जो सहूलियात नहीं हैं, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? साबर अली हैदर। सब कहाँ से आए हैं? पत्तोगी से। पत्तोगी से, मतलब ये पंजाब के सारे पंजाब से लोग इकट्ठे हुए हैं? पूरे पंजाब की नुमाइंदगी है जी इस वक्त। पूरे पंजाब की नुमाइंदगी है। तो क्या अपने मुतालबात तो रख रहे हैं मरियम नवाज के आगे? ये भी अहद करते हैं कि दूध अच्छा देंगे लोगों को? जी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त दूध फरोश यूनियन के साथ फूड अथॉरिटी का, वो ये है कि हमारा मुतालबा ये है कि सबसे पहले ये प्रूव किया जाए कि कुदरती दूध किन के पास है, ऑर्गेनिक मिल्क जो है वो कौन फरोख्त कर रहा है और कौन जो है वो केमिकल वाला दूध इस्तेमाल कर रहा है। हमारा ये मानना है कि दूध की एज है सिर्फ 2 घंटे, कुदरती दूध की उम्र 2 घंटे है। साइंटिफिक असूलों के तहत अगर हम उसको पिस्चराइज करते हैं, उसको 0 टेम्परेचर पे लाते हैं, तो उसके लिए हम चिलर इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी एज जो है 2 आवर से 24 आवर तक चली जाए। कुदरती दूध चिलर होके भी 24 आवर से ऊपर नहीं जाता। हमारा ये मुतालबा है कि अगर हमारा दूध गलत है, हमारा दूध साइंटिफिक असूलों पर पूरा नहीं उतरता, तो हमें उसके लिए तनबीह की जाए। ये तरीक़ेकार नहीं है कि आप मीडिया के जरिए हमें गंदा करें और जो पहले अथॉरिटी बनी हुई है उस पर यकीन नहीं है? बिल्कुल, उसके तरीक़ेकार पे हमारा इख्तलाफ है कि जिस तरीक़ेकार के साथ तरीक़ेकार पे डीजी से मीटिंग हुई है? डीजी से 3 दफ़ा मीटिंग हुई है, लेकिन उसने किसी किस्म के मुतालबे को मानने से इनकार किया है। लेकिन अभी भी नजर आ रहा है बड़ी से बड़ी गाड़ियां जो हैं वो खोली जा रही, तलब की जा रही है। बिल्कुल, बड़ी से बड़ी गाड़ियां खोली जा रही हैं और तलब की जा रही हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशनें जो है वो अपना डब्बे वाला दूध, केमिकल वाला दूध बेचना चाहती हैं और हमारी रियासत उनके साथ इस मामले में मिली हुई है। मतलब आपका कहना है, आपका इल्जाम है कि डब्बे वाले दूध को बेचने की खातिर आप लोगों को जेरबार किया जा रहा है? बिल्कुल हमें जेरबार करने की कोशिश की जा रही है और हम ये बावर करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों का बिजनेस जो है, रोजगार जो है वो दूध के साथ जुड़ा हुआ है। हम अपना ऑर्गेनिक जो बिजनेस है इसको बिल्कुल खत्म नहीं होने देंगे। और आज भी लाहौर के अंदर गंदा दूध आ रहा है और जो बेहतरीन काम करने वाले, साफ सुथरा काम करने वाले हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, इनका मानना है कि लाहौर में अब भी गंदा दूध आ रहा है और असल दूध देने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि वो अपना काम बरकरार ना रख सकें। अब इतना बड़ा इशू है और इतनी शदीद गर्मी में ये लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को इस पर नोटिस देना चाहिए। हमारा मरियम नवाज साहिबा से मुतालबा है कि जो काली भेड़े हैं ना, चंद काली भेड़े हैं, 1% है 100 में से, तो 99% को टारगेट किया जा रहा है। अगर वो काली भेड़ों का ये इंकशाफ करें, हम इंतज़ामिया के साथ है, शाना बशाना होकर चलेंगे, हम उसकी कोई रहनुमाई नहीं करेंगे, हम उनके खिलाफ जाएंगे। लेकिन खुदारा ये इंसाफ किया जाए। डीजी साहब से मुलाकात होती है, कोई नतीजा नहीं है किसी किस्म का। क्या कहते हैं क्या डीजी साहब?
कहते हैं कुछ करते हैं, बाद में कुछ भी नहीं। कमेटी बना देते हैं। कमेटी कुछ भी नहीं बनी अभी तक। कमेटी बनाए, हमारे साथ टीवी टॉक करें, बैठक करें। तो उनका चेक करने का पैमाना है, आप उससे मुतमिन नहीं मुतमिन। एक गाड़ी 1-2 घंटे ताज़ा दूध निकालता, उसको 10 घंटे बाद छोड़ा जाता है, वो उसका सैंपल अच्छा निकला था। मांगे से पकड़ के लाते हैं लाहौर 10 घंटे सुनो यही कह रहे हैं। मांगे से क्या कह रहे हैं? मांगे से गाड़ी पकड़ के लाते हैं और लाहौर मुस्लिम टाउन में आके जो सुबह अफसर आता है उसने सहन करना, फिर होके करते हैं उसे। तो मतलब आप कहना उसका जो सफर ही है उसमें दूध खराब हो जाता है। खराब 10 घंटे में दूध बचता है। खराब इनको भी पता है। अगर असल टाइम लगाए ना, जो टाइम लगता है वो आधा घंटा ज्यादा लगना चाहिए। ये जानबूझ के 10 घंटे लगाते हैं, नुकसान कर रहे हैं, लाखों रुपए का नुकसान होगा। लोगों के चूल्हों की आग ठंडी हो चुकी है। 10 घंटे के बाद गाड़ी छोड़ेंगे, दूध खराब हो गया। जो उनकी मशीनें हैं ना, वो डब्बे का दूध ये सही मानते हैं। नेस्ले होगा, एंग्रो हो गया, उस पे डब्बे में लिखी होती है 3-5 फैट, ऐसे लिखी होती है। वो कहते हैं ठीक है, वो डब्बा लें जो सैंपलिंग की जगह हमारी करते हैं मशीनों पे, वो सैंपल लगाएं उसका 3-5 वाले का। अगर वो 3-5 आ जाए, हमारे दूध की जितनी है बराबर है। अगर वो 3-5 की 3-0 उधर आ जाए, 5 पॉइंट कम हो गए ना उनके, फिर हमारा भी 5 पॉइंट ऐड करें ना। भी उनकी मशीन कम बता रही, उनके पास 6 मशीनें, वो कैलिब्रेट करें मशीनें। अगर वो 6 मशीनें सही बताती हैं सैंपलिंग, फिर हम गलत है। वो 6 ही नहीं सही बताती। वो एक आप उनकी 6 मशीनें रख लें, एक ही दूध ले लें, एक ही सैंपल ले लें, 6 पे ही एक रीडिंग नहीं आएगी। क्यों? एंग्रो है, नेस्ले अंग्रेज की कंपनी थी नेस्ले, उन्होंने वो मैनुअल सामान रखा हुआ है फैट अलर्ट का, मशीनें नहीं है। अगर वो मशीनें काम करती तो उन्होंने मैनुअल क्यों रखा हुआ है, क्यों बंदे रखे हुए हैं? वो मैनुअल बैर वाले फार्मों पे चलती है, वहाँ टेम्परेचर होता है 20 पे वो काम करती हैं। ये गाड़ियों में कभी 50 टेम्परेचर इनका होता है, कभी वो हमारा चेक करें, दूध सैंपल सारे करें, सारे लगाएं, अगर उसमें पाउडर है ज़ाया करें, लेकिन हमारे पॉइंट जो 1 डिग्री कम होती है वो कम ना करें। जो हमारे पॉइंट कम होते हैं वो कम ना करें। बिल्कुल नाज़रीन, मिलावट माफिया के खिलाफ हैं ये लोग। इनका कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम खुद जो है वो पकड़वाएंगे उन लोगों को, उनका साथ हम लोग नहीं देंगे। जब उन्होंने लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया है, पकड़ना शुरू किया है, तो आप सब प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए हैं। क्या फूड वाले गलत हमारे लोग आए? हम अपने अकल के लिए आए हैं। हाँ, जो इधर आए हैं वो साफ काम करते हैं, वो आए हैं। जो माफिया है उसके साथ नहीं हम आए। माफिया को सजा दें, जो अच्छा काम करना चाहता है उसको प्रॉपर काम करने दें, ठीक है। कोई कंपनी की कोई भी गाड़ी आती है उसको चेक नहीं किया जाता, क्योंकि उधर से माल चलता है, ठीक है। उसको जी ये चेक नहीं, उसकी फैट भी कम होती है, हमारे मेयार के मुताबिक उसका मेयार नहीं होता, ठीक है। एक सुने, इन्होंने हमारी तकरीबन 120 से ज़्यादा गाड़ियां पकड़ी हैं। आया कि किसी मीडिया ने उनके सामने सवाल किया है कि आपके पास मैकेनिज्म है कि आपने 120 गाड़ियों को सारी फ़ौरन से सैंपल कर लिया है? किसी बंदे को उन्होंने बताया है कि ये 120 गाड़ियां हमने पकड़ी हैं, ये फलां बंदा है, फलां इसका नाम है, ये गाड़ी का नंबर है, इसका ये दूध जो है ना ये 2 नंबर निकला है। 120 गाड़ियां वहाँ खड़ी हैं, आज भी आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। 120 खड़ी हुई हैं, कल 240 हो जाएगी। आप में से क्यों नहीं कोई कोर्ट गया? आप क्यों नहीं हक सच पे जब भी गए हुए हैं? हमने वफाकी मोतसबे में और सूबाई मोतसबे में दरख्वास्तें दी हुई हैं। हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इतने दिनों से हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है कि हम 2 नंबर माफिया को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। हम तो अपने राइट के लिए कर रहे हैं। आखिर में मरियम नवाज साहिबा से क्या मुतालबा करें? हम उनसे कहेंगे कि हम जो ना पुरअमन लोग हैं और हम बेसिकली फार्मर हैं। हम पीछे से लेके आगे तक जो अच्छी चीज़ ला रहे हैं, हमारा जो दूध इस इलाके में जो चल रहा है वो बेहतरीन दूध चल रहा है, बेहतरीन हम जो है ना क्वालिटी दे रहे हैं। जो बंदे मिलावट माफिया वो आप में से नहीं, हम में से नहीं है। हम तो नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने तफसीलन गुफ्तगू सुनी है इनकी कि इस वक्त इनका प्रोटेस्ट जारी है। मोहतरमा मरियम नवाज से इनका मुतालबा है कि मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।